हाय फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी एंड यू आर वॉचिंग ब्रेन मेडले। हमें लाइफ में हर वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है जो हमें समझ ना आए, जो मिस्टीरियस हो, जैसे कि हमारे ड्रीम्स, सपने, हेलुसिनेशंस, फैंटेसी। ड्रीम्स तो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ड्रीम्स कैसे आते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, क्यों आते हैं हमें ड्रीम्स? ये जानने के लिए पिछले 5000 साल से हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम्स का सच आज तक अज्ञात है। तो आइए जानते हैं ड्रीम्स से जुड़े हुए हर रहस्य को इस वीडियो के थ्रू। बने रहिए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ड्रीम्स हमें अपनी लाइफ में आगे आने वाली प्रॉब्लम्स से आगाह करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन कुछ ही मानते हैं कि ड्रीम्स का एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं होता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट यानी अब्राहम लिंकन की ड्रीम से। लिंकन ने मरने से पहले अपनी वाइफ को बताया था कि उन्होंने कुछ लोगों को सपने में रोते हुए देखा है। यानी लिंकन ने मरने से पहले अपना फ्यूचर अपनी ड्रीम में ही देख लिया था। इलियस होवेन ने सिलाई मशीन की खोज से पहले अपने सपने में खुद को कुछ आदिवासियों की कैद में देखा था जो उन्हें जलाने वाले थे। इस टाइम पर आदिवासी अपने हथियारों को कुछ अजीब तरह से सिल रहे थे, लेकिन इलियस को सिलाई मशीन की टेक्निक समझ आ गई थी अपने ड्रीम से। ड्रीम्स अच्छे, बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव और बहुत डरावने भी हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी ड्रीम्स में जाकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? यानी आप अपनी ड्रीम्स में जाकर जाग सकते हैं, आप अपनी ड्रीम्स में जाकर जहाँ चाहें वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम ल्यूसिड ड्रीमिंग। और आज इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे ल्यूसिड ड्रीमिंग की। अपनी प्राचीन वेदों की बात करें तो संसार असल में एक सपना ही है और असलियत कुछ और ही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो हम सपने में कभी भी कुछ लिख या पढ़ नहीं पाते, यहाँ तक कि हम सपने में समय भी नहीं देख पाते। सपनों के बारे में सबसे विचित्र बात है कि आपको कभी याद नहीं रहेगा कि आपका सपना शुरू कहाँ से हुआ था। एक औसतन मनुष्य रात में 4 से 5 सपने और साल में 460 सपने देखता है। जागने के बाद हम अपने आधे से ज़्यादा सपने और 10 मिनट के बाद हम 95% तक सपने अपने भूल जाते हैं। 1952 में आई EEG मशीन से हमारी सपनों के बारे में काफ़ी जानकारी बढ़ी थी, क्योंकि ये हमारे माइंड में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पहचानने का काम करती थी। जब साइंटिस्ट ने इस पर लोगों पर टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि हमारे माइंड में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जागते टाइम होती है, वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सोते टाइम भी पाई गई। इसका मतलब है कि सोते वक्त जब हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होती है, तब भी हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करता है जैसे जागते टाइम। है ना स्ट्रेंज? ड्रीम्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की भाषा होती है इमेजेस, मेटाफर्स, सिंबल्स, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड को ग्रास्प करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लोगों को ड्रीम्स देखने के बाद समझ नहीं आता कि उन्होंने सपने में क्या देखा था। एक्चुअल में ड्रीम्स हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं। जो भी काम हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाते या फिर हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहते हैं, हम सोचते रहते हैं सारा दिन, वो सब अजीब और गरीब तरीके से हमारे ड्रीम्स में आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रीम का कोई मतलब हो, कोई सेंस हो। इसीलिए हमें ड्रीम्स को हर बार बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और अब बात करेंगे ड्रीम से जुड़े सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। हमें सपने कब आते हैं और नींद के किस चरण में हम सपनों को देखते हैं। सो बेसिकली हमारी नींद 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, जिसमें से पहला स्टेज वो है जब हम सोते हैं लेकिन हम पूरी तरह से नींद में नहीं होते। दूसरे स्टेज में हम सो जाते हैं लेकिन हमारी नींद उतनी गहरी नहीं होती है और ये किसी भी टाइम खुल सकती है, हम जाग सकते हैं। तीसरी स्टेज वो होती है जब हम पूरी गहरी नींद में होते हैं और अब हम पूरी तरह से सो चुके होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है हमारी नींद की 4th स्टेज, जिसको बोलते हैं REM यानी रैपिड आई मोमेंट स्टेज। इस स्टेज में हम एक्चुअल में ड्रीम देखना शुरू करते हैं।
इस स्टेज में हमारी बॉडी से हमारी स्पिरिट निकल के बाहर चली जाती है और हम एक्चुअल सपने में होते हैं। अगर आपने किसी सोते हुए इंसान को ड्रीम देखते हुए नोटिस किया हो तो उसकी आईज बॉल्स रोटेट करती हैं राइट एंड लेफ्ट। वही REM स्टेज होती है जब इंसान एक प्रॉपर ड्रीम, एक गहरी नींद और एक प्रॉपर सपने में होता है। ये चारों स्टेजेस एक 90 मिनट्स का प्रोसेस है और ये स्टेजेस हम रात में करीब 3 या 4 बार कवर कर सकते हैं। देखा जाए तो ड्रीमिंग ने लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। यहाँ तक कि ड्रीम्स देखना हमारे बौद्धिक विकास के लिए भी बहुत अच्छी है। साइंस तो ये भी मानता है कि ड्रीम्स देखना अपने आप में एक साइंस है। आइंस्टीन को 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इंस्पिरेशन ड्रीम में ही मिली थी। 1913 में नील्स बोर को एटम का स्ट्रक्चर पता लग गया था अपने सपने में। आइए अब जानते हैं कि ड्रीम्स आते कैसे हैं। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा अवेक होता है क्योंकि हम उस टाइम रिलैक्स्ड होते हैं, जबकि जागते हुए हमारा ब्रेन हमेशा बिजी रहता है चीजों को सुनने, देखने और महसूस करने में, और इसी कारण वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता, कैटेगराइज नहीं कर पाता और स्टोर नहीं कर पाता। वैसे तो ड्रीम का प्रोसेस और कंटेंट अभी तक किसी को समझ नहीं आया है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस स्टडी को ओनियोरोलॉजी कहते हैं। और अब जो मैं आपको बताऊंगी वो सबसे इंटरेस्टिंग है। हमारे 3 टाइप के माइंड होते हैं। ये मैंने आपको अपनी ब्रह्म मुहूर्त वाली वीडियो में भी बताया है, जिसमें से हमारे 2 माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इसके अलावा एक और माइंड होता है जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में 30 से 40% हमारे बचपन से लेकर अभी तक की मेमोरीज होती हैं और इसके अलावा हमारे पूर्व जन्म की कलेक्टिव मेमोरीज होती हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि सोते टाइम हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन, सोते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे साथ सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जो कि कभी नहीं सोता वो एक्टिव हो जाता है और बिजी हो जाता है प्रोसेस करने में दिन भर की सारी डिटेल्स, सारे इंफॉर्मेशन, सारे थॉट्स जो कि क्रिएट करते हैं ड्रीम्स। दोस्तों, ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होती है, हम अपने सपने में कैसे जा सकते हैं, उन्हें कैसे बदल सकते हैं, हम यूनिवर्स में, स्पेस में और इस वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल और मैं ये आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको भी अपना कोई स्ट्रेंज ड्रीम या कोई स्पेशल ड्रीम याद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक देखते रहिए ब्रेन मेडले। थैंक यू।